कि एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है। तुमने देखा नहीं आंखों का समंदर। इस कड़कड़ाती ठंड में भी छात्रों पर लाठीचार्ज करना कोई नीतीश बाबू से। देश में छात्रों की स्थिति पर बहुत राजनीति होता है। युवा हमारे देश की रीढ़ है, फलाना ढिमकाना। अरे कहां थे वे विचारवान लोग? ये विचारवान नेता कहां थे जब कल पटना, पुणे और देश के तमाम राज्यों में आरआरबी, एनटीपीसी के प्रतिभाशाली छात्र पिट रहे थे, चिल्ला रहे थे, गुहार लगा रहे थे कि उनके साथ ज्यादती हो रही है। अभी मुनव्वर राना का एक शेर फिट बैठता है कि एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है। तुमने देखा नहीं आंखों का समंदर। कहा गया है कि अपने देश के भविष्य को बचाने के लिए हमारे नेता अग्रसर हैं। कहा गया उनके देश के भविष्य को बचाने का हौसला जब बुरी तरह से राजेंद्र नगर टर्मिनल पर छात्रों पर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे थे। इस कड़कड़ाती ठंड में भी छात्रों पर लाठीचार्ज करना कोई नीतीश बाबू से सीखे। और माननीय रेलवे मंत्रालय, आपने तो कमाल का जलवा दिखाया है। दिन के उजालों में छात्रों के भविष्य को इस तरीके से अंधकार में ढकेला है जिसका कोई पर्याय नहीं है। परीक्षा फॉर्म में पहली बात तो आप दाम बढ़ा देते हैं। दाम बढ़ाकर फीस लेने के बाद 3 साल बाद आप रिजल्ट देते हैं, और वो भी ऐसा जिसका कोई प्रमाण नहीं है। रिजल्ट किस तर्ज पर दिया गया इसका कोई योजना आरआरबी के पास नहीं है। अरे आरआरबी को तो बिहार बोर्ड बना दिया आप लोग। इसके बावजूद भी जब छात्र अपनी बातों को रखने जाते हैं, जब छात्र अपनी बातों को रखना चाहते हैं, तो उनकी कौन सुने? कौन खैर मनाए उन छात्रों की जिसने अपने किसान पिता के एक धान की फसल का पैसा आपको समर्पित कर दिया, इस आस में कि उसका भी रिजल्ट आएगा, उसकी भी नौकरी लगेगी। आरआरबी के उन सभी माननीय अधिकारियों, एक ही छात्र का रिजल्ट आपने 4 बार दे दिया है, और इस तरीके का रिजल्ट निकालकर आप किसको मूर्ख बनाना चाह रहे हैं? अपनी गड़बड़ी तो आपने कभी मानी ही नहीं, बल्कि इसका भुगतान और भी छात्रों को करना पड़ गया, उनके भविष्यों को करना पड़ गया। तो कल कीड़े मकोड़ों की तरह आपने मारा, आज अस्पताल में भर्ती है। किसी को पैर पर गहरी चोट आई है तो किसी का सर फट गया है। फिर भी ये गम उन छात्रों के लिए कम है, क्योंकि आपके करामात की वजह से इनका कलेजा फट गया। इनका कलेजा फटकर रह गया है। मुर्दे कभी बोलना नहीं जानते, और जब भी बोलते हैं तो शहर को कब्रिस्तान बनाकर रख देते हैं। अब यही रीढ़ की हड्डी आपके पूरे बदन को असहनीय दर्द देगा, आपकी पूरी सिस्टम को दर्द देगा, और पिटने के बाद भी आपके पूरे सिस्टम से लड़ने का क्षमता रखते हैं ये छात्र। आप सिर्फ छात्रों पर लाठियां चटकाना जानते हैं। उनकी कौन सूध ले आखिर? किसी नेता में इतना औकात नहीं था जब उस शाम में राजेंद्र नगर टर्मिनल पर छात्र आंदोलन पर बैठे थे और उनके ऊपर पुलिस बल लाठीचार्ज कर रही थी, और जब उनके भविष्य और बाद में उनके शरीर को मौत के घाट उतारने की पूरी तैयारी कर ली गई, उसके बाद एक एक कर अब नेता बिल से बाहर निकल रहे हैं। तो जान लीजिए नेताजी कि आपके जिंदाबाद का नारा लगाना भी यही छात्र जानते हैं, और आपको किस कुर्सी पर बिठाना है वो भी इन छात्रों के ही हाथों में है। अब तय आप कर लीजिए कि आपको गद्दी वाली कुर्सी चाहिए या किलो वाली। आंदोलन इसी तरीके से जारी रहेगा, और छात्र अपनी हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे, भले ये पूरा सिस्टम